यू व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हमें कार्निवल पे, और ये बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है जहाँ पर हम अक्सर आते हैं और मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है, तो ऐसी प्लेसेस पे जाने का मज़ा भी आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो इन्जॉय भी करने को दिल नहीं चाहता है, ऐसा लगता है कि बस ख्वार होकर आ गए हम घर। लेकिन अब मौसम ठंडा है, बेहतर है, तो ऐसी प्लेसेस पे जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा, मुझे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। आई थिंक यहाँ पे बच्चे आ ज़्यादा हैं क्योंकि लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं। उनसे हम क्वेश्चन करेंगे, जनरल नॉलेज का हमारा सवाल है। और सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर साइकिलिंग बहुत होती है, यानी साइकिल्स बहुत चलाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रबिया। रबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं रबिया? आई एम एन एडमिशन कोऑर्डिनेटर एट स्कूल फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद से आई हैं? यस। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा भी वैसे रिसेंटली फैसलाबाद का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। But we were having a great experience here. I don't know that which place you have visited, but yes, we do have different places that can be like visit. But still, if I'll talk about specifically this place today, literally, it was an amazing experience to be here. और क्या एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है आपका? Not overall, because previously where we were, it was a pathetic place. Sorry, I don't want to just name that place, but still, this place saved our day. I was having like 75 of the students with me, so we were finding out a good place in Lahore, and we were searching on it. Then we just got to know that there's a place named where the, and we got to know, and when we came here after traveling since 6 o'clock till now, and this was the first place that saved our day. Fine. चलें, ज़बरदस्त, अच्छी बात है कि आपने यहाँ पे एंजॉय किया। ये बताएं कि आर यू फ्रॉम फैसलाबाद? Yes, I am from Faisalabad. बेसिकली आप फैसलाबाद से? I am from Faisalabad. नाइस। तो मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद में भी क्या ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर जाया जा सकता है, या अभी भी फैसलाबाद थोड़ा सा पीछे है इन चीज़ों में? No, we do have, but still, I guess this is a little bit more established, you can say. We have, but that is not that much managed. Firstly, this is a manageable thing. What the good place what was the best thing, that they have managed the crowd. They don't have that strength that okay, everybody needs to come, we are just earning the money. They are leaving the space for everybody to enjoy. They are giving the time, and then they are giving other times to come. So that was. ये बताएं कि स्टूडेंट्स आपके जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं इस प्लेस को, उनको मज़ा आ रहा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है? क्योंकि आप जब क्राउड के साथ आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि आपको मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। आपकी अपनी इंजॉयमेंट तो पीछे रह जाती है, फिर आपने बच्चों को देखना होता है कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, उनको कोई कंप्लेन तो नहीं है। यही मेरा सबसे बड़ा जो है वो इशू था, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में निकली, सो समवन हैव टोल्ड अस कि यू कैन गो जॉयलैंड। दैट वाज अ पैथेटिक थिंग। इवन आई हैव पेड per person over there, and we didn't even spend a single moment. We just came out of here and we left whatever we have paid, and even our students were not ready to give a single moment over there. वैसे भी वो थोड़ी रशी प्लेस है, and I don't know कि शायद आज ट्रिप डे था या whatsoever. Even we booked that specific time, still they were having round about 20 schools at a time, and that was a congested place. So after that, this place saved our day. Otherwise I was not having any idea कि मैं घर कैसे लेकर जाती बच्चों को. So thank you. तो अभी आप लोगों का क्या प्लान है इसके बाद? यहाँ से आप लोगों ने कहीं और जाना है मज़ीद, या फिर ये कि आप फैसलाबाद वापस जाएंगी? We are going mall phase 6, but we are done with the rides. Because आपने खुद राइड ली है, ये बताएं? Every time, whenever I see the rides, I always enjoy it, and I enjoyed it very well. Thank you so much. ये बताएं, अब आप हमारे प्रोग्राम में हैं, चूँकि मेरा ख्याल है शायद आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे आपसे, आपका नॉलेज चेक करेंगे कि आपका नॉलेज क्या है। तो little bit scary. इट्स नॉट। तो क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिलिंग होती है, यानी साइकिल्स बहुत ज़्यादा चलाई जाती हैं वहाँ पे? I quit. Simply I quit. इतनी जल्दी क्विट कर दिया आपने? So there are two reasons, because I don't have that much. मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। हम इस तरह करते हैं, हम गैस पे जाते हैं, तुक्के पे जाते हैं। एक है नीदरलैंड और एक है जापान।
Japan, if I'm not wrong. You are wrong, it's Netherlands. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ था, टीचर हैं ये, और यहाँ पर ट्रिप लेकर आई थी। और आपको पता है, अक्सर मैं कहती हूँ कि ये प्लेस बड़ी ज़बरदस्त है बच्चों को लाने के लिए, फैमिली को लाने के लिए। यहाँ पर आप बड़ा अच्छा फैमिली माहौल आपको मिलता है, आप इंजॉय करते हैं, इनसिक्योर फील नहीं करते हैं कि हम किस प्लेस पर आ गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद असलम। आपका नाम? मुकद्दस अख्तर। मुकद्दस। आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? We are colleagues from the school Multan campus. We are here with a trip. यानी आप दोनों जो हैं वो टीचर हैं? Yes, we are teachers. सही, ज़बरदस्त। तो आप किस सब्जेक्ट में, जिसे कहते हैं कि आप माहिर हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आप? Okay, I am teaching English. और आप? आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मुझे तो बहुत मुश्किल। डिफ़िकल्ट, ये बहुत इजी है। आप बस एक्चुअली गर्ल्स जो है ना वो इसको फेयर फील करती है, अदरवाइज इट्स अ इजी सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट है। लड़कियां हमेशा जो है ना मैथ से हमेशा भागती हैं। वैसे भी लड़कियां लाइफ में भी ना कैलकुलेशंस में पढ़ती नहीं हैं। ये लड़के हमेशा कैलकुलेशन में पड़े रहते हैं, ऐसे कर लें, इतना टाइम दे दें, ये कर लें, वो कर लें, उसको कितना टाइम देना है। लड़कियां बेचारी ना फ्री होती हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलें, ये बताएं, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं किसी ट्रिप के साथ आए हुए हैं? Yes, we are from the school Multan campus. We are here with our students and students enjoying in the carnival. चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। जी, एक्चुअली हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर जो है ना वंडरफुल सिटी, आई रियली लाइक दिस। तो अगर मूव होना पड़े लाहौर तो हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। स्मोक बड़ी होती है यहाँ डोंट पर। वरी। चलें, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है दोनों से, आप दोनों टीचर्स हैं। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी साइकिल्स बहुत यूज़ होती हैं? Switzerland? है लैंड ही, बट नॉट स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन आइसलैंड। 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 अभी मुझे ऑप्शंस तो देने देते। अच्छा ठीक है, आइसलैंड, नीदरलैंड या स्विट्ज़रलैंड? स्विट्ज़रलैंड। Iceland? गलत जवाब हो गया दोनों का। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों जो हैं वो कोलीग्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कितना करते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो या ज़ाहिर है आपको वर्क प्लेस पे थोड़ी सी इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप दोनों कितने बेहतरीन कोलीग्स हैं, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। We do support each other in our problems and problem solving as well. So that's it. करते हैं आप लोग? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, वर्क प्लेस जो होते हैं ना एज अ टीम वर्क होता है, और वहाँ पर हम एज अ फैमिली रहते हैं। वैसे लगता है कहने की बातें होती हैं। नो एक्चुअली जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं ये डिपेंड करता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। हम एज अ टीम वर्क करते हैं, और क्योंकि हम फैमिली की तरह वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, और मोस्टली टाइम हम अपने कोलीग्स के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में हम तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर गुड टू ईच अदर। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये भी ट्रिप के साथ आए हुए हैं, और कोलीग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा कोऑपरेट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता। हर बंदे को अपनी अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी होती है। हर बंदा जो है ना इंडिविजुअली काम करना चाहता है कि मेरी वाह वाह हो जाए बॉस के आगे, लेकिन अगर आप टीम बन के काम करेंगे तो उसका, जिसे कहते हैं ना, नतीजा भी बहुत अच्छा निकलता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा। आपका नाम? अरीबा। आपका नाम? इब्राहिम। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? वी आर फ्रॉम लाहौर। लाहौर। अच्छा, लाहौर से हैं आप लोग, ठीक है। ये बताएं, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं, क्या गोल्स हैं आपके? टीचर। और आप? साइंटिस्ट। आज यहाँ पर आकर मज़ा आ रहा है? हाँ जी। क्या राइड्स ली हैं आपने? जी। कितनी राइड्स ली हैं? अभी हम वहाँ से आए हैं। अच्छा, वहाँ से आए हैं। अंदर जाना है आपने? में अंदर जाना है? यस। अच्छा चलें, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी राइड अच्छी लगती है, कौन सा झूला अच्छा लगता है? जो कौन सा? पेरिस व्हील। पेरिस व्हील। अच्छा, पता नहीं है कौन सा, मैंने तो वैसे नहीं सुना, मुझे तो नाम भी नहीं आते इनके। चलिए ये बताएं कि आप दोनों जो हैं वो कुछ सुनाना चाहेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँगी। नहीं, आप भी नहीं? कुछ तो आता होगा, कोई शेरो शायरी का शौक़ हो, सिंगिंग का शौक़ हो, कोई पोइम, एनीथिंग? नहीं। नहीं? इब्राहिम, आपको नाम तो आती है? नाम आती है आपको? नहीं। आपके बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा नाइस। चलेंगे, बताएं कि आप आपके हस्बैंड के साथ आई हैं या अकेली आई हैं? के साथ आई हूँ, ब्रदर्स है मेरे साथ। कहाँ
हाँ, हस्बैंड नज़र नहीं आ रहे आप मैं वो छोटी बेबी जो है वो ज़रा डिस्टर्ब कर को रही देख रहे हैं, ठीक है। आप खुद वर्किंग है या हाउस वाइफ है? है। अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैंने जॉब वगैरह की हुई है क्या टीचिंग जॉब करती थी? टीचिंग की। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? मैं इन्वायरमेंटल साइंस और बायोलॉजी। अब क्यों नहीं पढ़ा रही हैं आप? अभी बच्चे चूँकि ग्रोन अप नहीं है, अब ये है कि मुझे अब लगता है कि थोड़े से ग्रोन अप है तो अब मुझे ज्वाइन करना चाहिए। बस बच्चों की वजह से थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। छोटा बच्चे की वजह से आपने रोक लिया हो? जी। चलें, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइकिलिंग होती है? साइकिलिंग। ऑप्शंस हैं कोई? जी जी, हम आपको ऑप्शंस देंगे। आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड या नीदरलैंड? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। आइसलैंड। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ। ये बताएं कि कुछ तो सुना दें, आप सुना दें, कोई शेर सुना दें। शेर गाना सुना दें। सिंगिंग का शौक है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है। ये भी ठीक है, सिंगिंग का शौक है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है। कोशिश करती हैं? कोशिश बहुत करती हूँ इनको सुना के। आपको सुनाती है मम्मा गाना? कौन से गाने गाती हैं चलते फिरते? मेरी शायद मुझे लगता है कि मुझे मेरी आवाज़ में शायद कोई गज़ल वगैरह इस तरह की चीज़ें शायद थोड़ी उस तरह ऐसी बेसी आवाज़ है ना आपकी, तो गा लें कुछ, कोई 2-3 लाइनें गुनगुना दें जो इनको सुनाती हैं, हमें भी सुना दें। दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे। आई ट्राइड बट आई थिंक नहीं, आपने अच्छी कोशिश की है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिलने का बहुत शौक था। आई बाय चांस जो है वो आपको आ गई हूँ। नजर आ गई एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइस टॉकिंग टू सेम ईयर। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बच्चे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं फातिमा? आई एम अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, ऑल्सो अ टीचर। अच्छा, टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं? यस। कैसे आपने सोचा कि मैं MBBS करते करते आप पढ़ा रही हैं? नहीं, MBBS नहीं, साथ साथ कर रही हूँ मैनेज, पार्ट टाइम साथ कर रही हैं। चलें, ये बताएं, आज यहाँ पर आई हैं, लगता है खूब मज़ा हो रहा है और राइड्स ले रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। किसी ने आपको कहा नहीं है इतनी बड़ी हो गई हो, राइड्स ले रही हो? नो वरीज, आई डोंट केयर। ये अच्छी बात है। दुनिया की बातों का असर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम इस मुआशरे में रहते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। हर कोई सब कुछ करता है, बट नो एवरीवन जज। सो तो ये जजमेंटल आप जो हैं वो नहीं होना चाहिए। आप खुद हैं जजमेंटल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई लाइक एवरीवन लाइक दे आर। चलें, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, आपसे 2 सवाल हम पूछेंगे, दोनों ही बहुत आसान हैं। एक ये है कि वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिलिंग होती है? बहुत ज़्यादा साइकिलिंग होती है? आई गेस जापान। नहीं। प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा साइकिलिंग होती है। आइसलैंड या नीदरलैंड? नीदरलैंड। नीदरलैंड। आइसलैंड मैंने वैसे गलत ऑप्शन दे दिया। चलें, ये बताएं, ये तो आसान सा सवाल है। अच्छा। एक कंट्री है जहाँ पर जिसका फ्लैग सबसे डिफरेंट है। सबका ही डिफरेंट होता है? मतलब उसकी शेप वाइज वो डिफरेंट है। शेप वाइज डिफरेंट है। ऑप्शंस दें। ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस एक ही सवाल में थी। किसका डिफरेंट होता है? आई एम नॉट श्योर। कोई गेस कर लें। चाइना का भी सिमिलर है। गेस जो पहले आपने कहा था नीदरलैंड में भी। नहीं। अच्छा, ये बताएं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो? नो, आई एम नॉट अ सिंगर और एनीथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट अ पढ़ाकू। पढ़ाकू बच्ची हैं आप? चलिए, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पिछाड़े, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जान। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज के वापस इस वक्त हमें कार्निवल पे और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशली बच्चे बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे जो कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज हम इनसे करें दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका फ्लैग सबसे डिफरेंट है, यानी ट्रायंगल में है, और वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है। बढ़ते लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ज़ैनब एंजॉय कर रही हैं फिर? बहुत ज़्यादा। कितनी राइड्स ले ली हैं? अभी तो थर्ड लिया है। थर्ड ली है। ज़ैनब पढ़ रही हैं आप? यस, मैं फर्स्ट क्लास में, पंजाब फर्स्ट ईयर में। अच्छा ये बताएं कि फर्स्ट ईयर में आप हैं, आगे क्या सोचा हुआ है, लाइफ में क्या करना चाहती हैं? आजकल लड़कियां भी आपको पता है किसी से भी कम नहीं है, कुछ ना कुछ कर रही हैं, इनफैक्ट लड़कों से आगे ज़्यादा बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में जाना चाहती हैं, मुल्क की मतलब आप खिदमत करना चाहती हैं, मुल्क के लिए सर्व करना चाहती हैं। ये बताएं हमारा आज का क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका फ्लैग सबसे डिफरेंट है? ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ, शेप वाइज डिफरेंट है, एक फ्लैग है ऐसा। नहीं जानते। चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे हमारे फ्लैग होते हैं ना, स्क्वायर में होते हैं, वो ट्रायंगल में होता है। मुझे कंट्री नेम इतना याद नहीं, ना मैं फ्लैग देखती हूँ। नहीं ये चाइना। गलत जवाब हो गया है। बेशर्मा। ये जो इम्तिहान देने के बाद ऐसा होता है ना, अक्सर लड़कियां बाहर क्लासरूम के बाहर आपको हिंट दे रही होती हैं, ये लिख लो, ये लिख लो। ये गलत होता है, ये आपको मरवा सकते हैं। आपने अपनी कोशिश खुद करनी है। कुछ सुनाएंगी आप? मैं ये तो कोई सॉन्ग सुना दें। मैं सॉन्ग कैसे सुनाऊँ? मिनी नगमा सुना दें। नहीं मुझे नहीं आता। कोई शेर व शायरी का शौक हो? हाँ, मैं पोइट्री सुना देती हूँ। पोइट्री सुना दें। अच्छा। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतने हंसी होते ना दिल आप पे फिदा होता। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। आपका नाम क्या है? इलाफ। आपका नाम? हुरैन रज़ा। अच्छा ये बताएं आप दोनों कौन सी क्लास में हैं? मैं 2 में हूँ। और आप? नर्सरी में। और आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं? यस। कितनी राइड्स ले ली हैं आपने? कितनी राइड्स ली हैं आप लोगों ने? कितने झूले लिए हैं? 5 to 7 तो ले लिया है। 5 to 7 ले लिए हैं। डर तो नहीं लगा? नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। आपको लगा डर? चीखें नहीं मारी आप लोगों ने? शाउट किया? नहीं किया। अच्छा, बड़ी अच्छे बच्चे हैं। हम तो बहुत चीखें मारते थे। आप ये बताएं कि आप जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं MBBS डॉक्टर। किस में स्पेशलाइजेशन है? मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा ठीक, नाइस। ये बताएं कि कोई डायबिटिक से रिलेटेड जो होता है? हाँ, डायबिटिक पेशेंट से ना, शुगर के जो मरीज़ होते हैं। तो आजकल तो हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा आम हो गई है, हर बंदा जो है डायबिटिक है, और बच्चों में भी अब सुनने में आ रहा है कि बच्चे भी डायबिटिक हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए कि हम जो है वो ये डायबिटीज़ से बच सकें? वो ये जो एक्टिविटीज़ है ना फिज़िकल, इनको प्रमोट करना चाहिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा रिफाइंड जो शुगर है उसको कट डाउन करना चाहिए बस। और तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसको ज़रा थोड़ा कट डाउन करना चाहिए बस। यानी कि वो कहेंगे कि आप जो शुगर घर में हम यूज़ करते हैं उससे अफेक्ट होता है आप पर? हाँ, मीठा खाने से फ़र्क पड़ता है? ऐसे बात है, मीठा छोड़ने से फ़र्क पड़ता है। नहीं मतलब मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। चलें, ये बताएं आप दोनों जो हैं वो कौन सी पोइम सुनाएंगी आज मुझे? पोइम आती है? सुना दीजिए, कैमरा में देखें, पोइम सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल आती है? सुनाएं। Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. भूल गई। चलें, आपको ABC आती है? चलें ABC सुना। ABCDEFG HIJKWXTUVYNZ। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्फिरा। आपका नाम? फिजा फातिमा। फिजा मुस्फिरा, दोनों बहनें हैं? कजन्स हैं दोनों। बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बड़ी प्यारी ड्रेसिंग की हुई है दोनों ने। ये बताएं आज आप इंजॉय करिए यहाँ पर? बहुत। वेदर अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। वेदर अच्छा है। गर्मियाँ पसंद है सर्दियाँ? सर्दियाँ।
सर्दियाँ। अच्छा ये बताएं फिजा, आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। और आप? मैं अभी सोचा नहीं। अभी नहीं सोचा, ये सबसे अच्छा काम है। टेंशन ही नहीं लेनी फ्यूचर की, क्या करना है लाइफ में, छोड़ें ज़िंदगी, गो विद द फ्लो। अब आप ये बताएं कि आप लोगों ने यहाँ पे कौन सी राइड ली और कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? सबसे ज़्यादा अच्छी हमें तो बंचिंग कार लगी है। कार लगी है जी। अच्छा, वैसे मुझे तो वो जो फ्लाइंग कारपेट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। स्केरी तो नहीं है ना? एक हमें ऑक्टोपस वाला और एक ये फ्लाइंग कारपेट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको कार्स अच्छी लगती हैं फिजा, है ना? आपको टॉयज़ में क्या अच्छा लगता था? अभी भी आपके पास टॉयज़ हैं, डॉल्स हैं, स्टफ टॉयज़ पसंद है? स्टफ टॉयज़ पसंद है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। आपको कौन सी टॉयज़ अच्छी लगती है? स्टफ टॉयज़ भी और डॉल्स वगैरह भी मेरे पास बहुत सारे हैं। अभी भी हैं? बहुत सारे। आपको बताऊं एक बात, हम जब बचपन में हम छोटे होते थे ना, बल्कि इनफैक्ट जब आपकी मदर भी छोटी होंगी, तो हम ये करते थे कि डॉल्स होती थी ना और हम उसकी शादियां कराते होते थे। आपने कभी किया है ऐसे? किया हुआ है। तो ये मुझे बताएं, आज अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये बताएं कि वो कौन सा कंट्री है जिसका फ्लैग सबसे डिफरेंट है, यानी ट्रायंगल होता है? ये मुझे नहीं पता नहीं पता? मुझे कंट्रीज में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है कंट्रीज़ में, कोई कंट्री पसंद नहीं है? दुबई पसंद है और यूरोप पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करती। होते हैं। अच्छा, कहाँ होते हैं बाबा? यूरोप में कहाँ? यूरोप इटली होते हैं। इटली के जो होती है ना सिटी, उसके अंदर यूरोप में। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप दोनों सुनाएंगी क्या? कुछ नहीं। सिंग अ सॉन्ग? नो। पॉइंट सुना दें। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above her, what's so hard, like a diamond in the sky. वेरी गुड। आप कुछ सुना दें। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। पॉइंट सुना दें। उसमें भी गंदी आवाज़। उसमें भी गंदी है। गाना सुना दे ना कोई। आवाज़ ही नहीं अच्छी। मैंने आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। जी? अपर रोलर लोअर रोलर 5 टाइम्स बोलना है। रोलर लोअर रोलर रोलर नहीं पता चला। चलें, तो 2 टाइम्स करना है बस। अपर रोलर, आगे क्या था? लोअर रोलर। लोअर रोलर, अपर लोअर अपर रोयर लोअर अपर। तू बोल। अपर रोलर लोअर रोलर। लोअर रूलर। ये आपने 2 दफ़ा बोला। अपर रूलर क्या था? अपर रोलर रोलर अपर रोलर रॉयल रोलर। अगेन 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। क्या था? अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। हाँ देखा, 2 टाइम्स करना था, कर लिया आपने। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी बच्चियाँ थी और हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? हानिया। हानिया। हानिया, वेरी प्रिटी आईज। ये बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? केजी में। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं जीटी रोड से, गार्डन से। अच्छा, नाइस। ये बताएं कैसा लग रहा है यहाँ पर, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बड़ा अच्छा। आपने भी राइड ली है? जी बिल्कुल ली है और बड़ा अच्छा लगा है राइड। बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने एंजॉय की है? डर तो नहीं लगा? फ्लाइंग बोट ज़रा थोड़ा सा डर लगता है ना, आपको लगा डर? नहीं लगा। चलिए, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा कंट्री का फ्लैग है जो सबसे डिफरेंट होता है, यानी ट्रायंगल होता है? ट्रायंगल होता है। नहीं पता? चलें, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मुल्क है जहाँ पर साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन दे देती हूँ आपको, जापान या नीदरलैंड? जापान में। नहीं, गलत जवाब हो गया। चले, ये बताएं कि आप क्या सुनाएंगी? आपको पोइम आती है? हाँ, पोइम आती है। पोइम सुना दीजिए। कैमरा में देखें। इधर आए, इधर आए। हाँ हाँ, क्लैप भी करें ना, हैंड साथ। Clap your hand, listen to the music and clap your hand. Sleep your seat, listen to the music and sleep your seat. Ta 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 ta, listen to the music and ta ta ta. हो गया? चलें, ज़बरदस्त। आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा है
मतलब यहाँ पे आप हर तरह के राइड ले सकते हैं, फिर बच्चों को लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हमारे बड़ी हिफाजत में यहाँ फिर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, इतना रश नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों को लाजमी लेके आना चाहिए। एरिया ब्रॉड है ना, एरिया खुला है, वो इसलिए महसूस नहीं होता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, यही प्रॉब्लम होती है जब फैमिली के साथ आप बाहर निकलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस हो, खुली जगह हो। रश तो होता ही है, लेकिन खुली जगह का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो, आपके बच्चे जो है वो घूमते नहीं हैं, हिफाजत में रहते हैं, और थोड़ा सा आपको भी खुद सांस आ रहा होता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, अब हम जो है यहाँ पर एक राइड पर हैं जिसे फ्लाइंग बोट कहते हैं। आपने भी बचपन में फ्लाइंग बोट ली होगी और मैंने भी बड़ी दफ़ा लिया है। उसमें एक डर भी लग रहा होता है। यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है राइड लेने का। तो हम जो है वो बात करते हैं लोगों से, यहाँ पे बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजा। रिजा, आपका नाम? सुभान। सुभान, अच्छा। यहाँ पे भी वैसे साइड पर बच्चे बैठे हुए हैं और राइड जो है ना वो स्टार्ट हो गई है स्लोली। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। आप लोगों को लग रहा है डर? नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे तो बड़े खामोश बैठे हुए हैं, तो देखते हैं राइड जब ऊपर जाती है तो हमें कितना डर लगता है। तो आप लोग जो है वो कुछ कहना चाहते हैं? कुछ शाउट तो कर लें, शोर तो मचा लें, करें। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना तो फिर हम 3, 2, 1 आप लोगों ने शाउट करना है, ठीक है? 3, 2, 1। अच्छा, मजे की बात ये है व्यूअर्स के मेरे पेट में बटरफ्लाइज हो रही है, इस कदर ये ऊंचा जा रहा है फ्लाइंग बोर्ड। बचपन में तो मुझे याद है जब ये खत्म होता था तो उल्टियां कर रहे होते थे लोग। हाँ जी, फिर बच्चों एंजॉय किया आप लोगों ने? किया। नाम क्या है आपका? अहमद। आपका नाम? अरहम। आपका नाम? मूसा। मूसा, आपका नाम? हुमैर शाहिद। बिलाल। अच्छा, आप लोग सारे एक ही हैं? अच्छा, आप तीनों एक है, कजन्स है। तो फिर आप लोगों ने राइड एंजॉय की है? डर लगा था? एक पॉइंट पे डर तो लगा होगा? नहीं लगा। अच्छा, बड़े बहादुर बच्चे, हमें तो बहुत डर लगता था। अब जो है वो फ्लाइंग बोट व्यूअर्स रुक गई है, अब ज़रा हम बाहर निकलते हैं। हमने सोचा क्यों ना काम के साथ साथ हम भी थोड़ा एंजॉय कर लें। व्यूअर्स, फ्लाइंग बोट लेने के बाद अब जो है ना वो बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा ज़रा उतर जाओ, और अब जो है वो हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आइए मेरे साथ। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जान। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कार्निवल पे बहुत सारे बच्चे और फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं जो कि एंजॉय कर रही हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं और सवालात भी कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा कंट्री है जिसका फ्लैग बहुत डिफरेंट है, यानी ट्रायंगल है। दूसरा हमारा सवाल ये है कि वो कौन सा कंट्री है जहाँ पर साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? व्हाट इज़ योर नेम? जुरेज। जुरेज, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ठीक हो? कहाँ से आए हैं आप? मेरे घर से। कहाँ रहते हैं आप? घर पे रहते हैं? अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि आप आर यू एंजॉइंग हियर? कितनी राइड्स ले ली हैं आपने? 6 राइड्स ले ली हैं। अच्छा, नाइस। किसके साथ आए हैं आप? मेरे बाबा और मामा। बाबा और मामा के साथ। एंड हु इज़ योर फेवरेट? मामा या बाबा? दोनों ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा बात कौन मानते हैं? दोनों ही मानते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक होता है ना बैड कॉप गुड कॉप वाला सीन। कहाँ जा रहे हैं? बात तो सुनिए। ये बताएं, आपको पता है वो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका फ्लैग डिफरेंट होता है, ट्रायंगल होता है? मुझे नहीं पता। पता है आपको? नहीं पता। अच्छा, चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और भी बच्चे यहाँ पर आए, से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। आपका नाम? मिसेस फातिमा। आपका नाम? सुभान। बच्चे इधर उधर मिक्स हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजा। बिलाल। रिजा, आप अपना नाम ही भूल गई हैं, ऐसा क्यों है? अभी चेंज किया है? नहीं। अच्छा, ये बताएं आप करते क्या हैं? मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ।
वेरी नाइस। और आप? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं। आप कौन सी क्लास में? 2 में। आप? 7 क्लास। आप तो मेरे साथ राइड में भी थे अंदर ना, आप भी थे? एंजॉय किया आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छी बात है। राइड्स कितनी ले ली हैं अभी तक? कितनी राइड्स ली हैं अभी? कितने झूले ले लिए हैं? आधे। 30-40 मिनट्स ही हुए हैं। अभी 30-40 मिनट्स हुए हैं। आप लोग एंजॉय कर? जी। ये बताएं ऐसी प्लेसेस पे बच्चों को ले जाना कितना अच्छा है, क्योंकि हाँ हमारी माएँ जो हैं वो स्पेशली जो वर्किंग है, मैं खुद भी वर्किंग हूँ तो मैं भी अपने बच्ची को मोबाइल पकड़ा देती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश होती है, जैसे मैं भी यहाँ पर आई हुई हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी लेके आई हूँ कि वो भी साथ साथ एंजॉय कर ले। तो कैसा मैनेज करना कैसा होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं, यहाँ लाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ये जगह है, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। हर एज के बच्चों के लिए ये है। बड़े भी इंजॉय कर रही हैं? मैं तो सारे खुद भी लेती हूँ। खुद भी लेती है? आप भी इंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, बच्चों को देख के इंजॉय। आपने राइड ली है कोई? मैंने 2 राइड्स लिए। अच्छा। तो अभी तो मैं बैठा, मैं फाउंटेन्स को एंजॉय कर रहा था। जब ये आपकी वाइफ है ना बेगम आपकी जो है, वो जब राइड ले रही होती हैं तो आप कह नहीं रहे होते तुम क्या बच्ची बन गई हो? नहीं, पहले वो कहता था 1-2 दफ़ा, लेकिन अब मैं फिर वो बेटी के साथ इसको मैं रखता हूँ कि आप उसके साथ लो राइड वगैरह। अच्छी बात है, लेकिन वो बेगम का अपना भी तो बचपना होगा ना, उनको भी तो एंजॉय करना चाहिए। वो करती हूँ मैं। चलिए, वो बचपना जो वो सामने आ जाता है फिर ऐसी जगहों पे जाके। शुरू में जब शादी होती है तब तो लड़कियां बेचारी शर्माई रही होती हैं, शादी के कुछ साल एकदम ही खुलती हैं। क्या ख्याल है आपके इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है। आपकी जब शादी हो रही थी तो आपको किसी ने को मशवरा दिया था कि मत करो शादी, ये बर्बादी है? मुझे जो दिया था वो मैं दूसरों को देता हूँ कि अभी भी वक्त है, भाग जाओ। तो शादियों का सीजन आ गया, अब तो लोग शादियां करेंगे। अभी कोई फैमिली में शादी आ रही है? नहीं, अभी तो कोई नहीं आ रही। कोई नहीं आ रही, वरना कोई वेडिंग सीजन आता है ना, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। दिसंबर में है, दिसंबर एंड पे शादी है और जनवरी के स्टार्ट पे है, तो 2-3 शादियां हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी हैं। आउट ऑफ सिटी है, मज़ा आता है वैसे, एक ट्रैवल भी हो जाता है फैमिली के साथ। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है आप बच्चों से भी और आपसे भी कि वो कौन सा ऐसा कंट्री का फ्लैग है जो सबसे डिफरेंट है, यानी ट्रायंगल है, लाइक इस तरह? नेपाल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शंस भी नहीं दी। दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे फिर। अब सवाल है हमारा कि वो कौन सा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइकिलिंग होती है, यानी साइकिल सबसे ज़्यादा चलाई जाती है? चाइना? चाइना नहीं है। फ्रांस? नो। कनाडा? नो। आई थिंक फ्रांस। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आइसलैंड, नीदरलैंड या जापान? नीदरलैंड। नीदरलैंड इज राइट आंसर। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब आप बच्चे कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई आप तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है जनरल नॉलेज बड़ी अच्छी है आपकी। कुछ सुनाने आपने, कोई पोइम आती है, कोई शेर आता है, कोई नात आती है, कुछ भी सुना सकते हैं। आप कुछ सुनाएंगी? अच्छा, रिजा की तरफ मैं भी आई भी नहीं हूँ। रिजा कह रही है नहीं मुझसे नहीं सुने। माशाल्लाह डिबेट बहुत अच्छी करती हैं। अगर आपको आती है कोई, आप सुना सकती हैं। आप स्पीच किया कभी आपने स्कूल में? ना किए, करें ना। अभी कल स्पीच में सेकंड जो प्राइज वो विन करके आई है, तो जल्दी से वही स्पीच सुना दें आप। हम जो है वो उसको भूल गई हूँ मैं। सुना दो। नहीं, कोशिश करें जितनी आती है उतनी सुना दें। कैमरा पे देखिए, आपका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा, आपको हमेशा ये मेमोरी रहेगी आपकी। कोशिश करें। सुना दो, कुछ भी सुना दो, आगे थोड़ी सी सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजा अहमद है और मैं नाहम ब्लू ख़याबन जिना की एक होनहार तालिब इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब शायरी का मौका मिला है वो है रूहे बिलाली ना रही रस्म अज़ां रही। इस तरह क्यों है कि रूहे बिलाली ना रही रस्म अज़ां रही? इस तरह क्यों है कि अज़ान होती है लेकिन बिलाल की रूह नहीं होती? जिस दिन हज़रत बिलाल ने अज़ान ना दी थी उस दिन सूरज क्यों ना निकला था? उस दिन सूरज क्यों ना निकला था? ठीक है, चले कोई बात नहीं। ऐसा होता है जब आप कैमरा के सामने होते हैं तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, हम लोग भी हो जाते हैं। तो जितनी आपने कोशिश की है बहुत अच्छी की है। आपने कुछ भी नहीं सुनाना, आखिरी फैसला है। सुना दें कुछ। कोई सूरत आती है आपको? सूरत आती है आपको? छोटी सी कुल्हू वाला आती है? चलो सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। सेम हियर। बिकॉज आपने देखा फैमिली यहाँ पर आई हुई एंजॉय करी है और जाहिर है ख़वातीन को भी हक़ है कि वो भी इंजॉय करें। और लड़कियाँ जो हैं, स्पेशली लड़कियाँ ख़वातीन, वो जितनी मर्ज़ी उम्र में पहुँच जाए, उनका बचपना जो है ना वो रहता ही है उनके अंदर।
डिपेंड करता है कि उसके आगे कौन है, यानी कि उसके साथ कौन है, कौन मर्द है जो उसका जो बचपना है वो कायम रखे, उसको दबाए ना, उसके अंदर ना रखे कि आप जो हैं वो बड़ी हैं, आपके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ, आप बच्चों वाली हैं। हर बंदे को अपनी इंडिविजुअली ज़िंदगी जीने का हक़ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तजल्ली। आपका नाम? मोना। आपका नाम क्या है? अरहम। आपका नाम क्या है? राहिम। ईसा। ईसा। आप ये बच्चे किसके हैं? आप दोनों के किसके किसके क्या हैं? तो मेरे हैं। ये दो आपके बच्चे और आप? ये मेरा बेटा। ये आपका बेटा? एक ही बेटा है? नहीं नहीं, बड़ी बेटियां सारे एंजॉय कर रहे हैं इधर। अच्छा माशाल्लाह। ये बताएं, आप दोनों बहनें हैं? जी। कुछ और हैं जिस पे आप, कुछ और है जिस पे आपने कहा, सोचा, फिर आपने कहा चलो बहन ही कह देती हूँ। क्या हैं आप? रानी और जेठानियाँ। हाँ, ये तो सबसे यही तो मज़े का टॉपिक है। ये बताएं, आप देवरानी हैं, आप जेठानी हैं और आप देवरानी। जी जी एग्जैक्ट। तो जब आप देवरानी बनकर आई इस घर में, तो जेठानी ने क्या किरदार अदा किया? नहीं, बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे होता है ना, ये जो ड्रामा सोच कर, इसीलिए तो कहा बहनें हैं। अच्छा, आप सोच कर आई थी कि ड्रामा हो सकता है? ड्रामे देखते थे ना, तो उससे लगा अच्छा ऐसा ही होता होगा, तो हमने सोचा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो आप जब ऐसा होता है ना, वो ट्रॉमा जो ट्रांसफ़र होता है, यानी आप जो बर्दाश्त करते हैं, तो आप ये कहते हैं हम भी आए थे तो हमने भी यही किया था, अब तुम भी यही करोगी। तो आपने ये सोचा कि मैं अपनी देवरानी पे ये बर्डन डालूं? नहीं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे आगे करना ही नहीं पड़ा। ये सबसे अच्छी बात है। यानी आपकी सास बहुत अच्छी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। हमारी सास भी इधर ही है। अच्छा, इधर ही हैं वो? ये है हमारी सास। आप लोग लाहौर से हैं? जी, हम लाहौर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, फिर मुझे ये ना चलता आता है जनरेशनल, जिसे कहते हैं ना ट्रॉमा, कि आप अगर आपकी सास अच्छी है, उनकी सास अच्छी होंगी, या किसी एक ने ब्रेक लगाई होगी कि इसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन मैंने इनके साथ बुरा नहीं करना। मैं अपनी बहू के लिए हो जाए। अल्लाह ना करे, मत कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने वैसे बेटे अता किए हैं। तो ये बताएं, आप तीनों जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी क्लास में हैं? KG। और आप? 2। आप? 4। अच्छा, आप तीनों कुछ सुनाएंगे? पोइम आती है? जो आता है वो सुना दे। सुनाए? पोइम आती है? कलमा भी सुना सकते हैं, कोई दुआ सुना सकते हैं, सॉन्ग सुना सकते हैं। नहीं? सोने की दुआ किसको आती है? सुना। पहला कलमा आता है, सुनाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमतु व अहया। वेरी गुड। आप? पहला कलमा सुना। कलमा सुना। सबसे आसान। पहला कलमा तय तर्जुमान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। आप क्या सुनाएंगे? पहला कलमा तन पाला रसूलुल्लाह। चलिए, ये बताएं, आप, हमारा क्वेश्चन है आप दोनों से कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिल चलाई जाती है? सबसे ज़्यादा साइकिल? जापान? नो। नहीं। ऑप्शंस है। आइसलैंड, नीदरलैंड या चाइना? आई थिंक नीदरलैंड। चाइना? नो। नीदरलैंड। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। बिकॉज आपने देखा कि दोनों जो हैं वो इन्होंने बड़ा सोचा पहले कि हम क्या जवाब दें, बहनें हैं, लेकिन ये थी जेठानी देवरानी जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो जेठानी फेस करती है वो फिर वो कहती है कि मैंने भी फेस किया था तो आपको भी फेस करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपकी अच्छी तरबियत और आपने जो बर्दाश्त की है, आप लोगों को तो ये चाहिए, स्पेशली जो जेठानियाँ हैं, कि वो ये कहें कि अगली को फेस ना करना पड़े। मैंने तो ये बर्दाश्त किया, तुम ये बर्दाश्त नहीं करोगी। तो हमारे यहाँ ये जिसे कहते हैं ना जनरेशनल ट्रॉमा चलता ही आता है। ये सिर्फ सास और बहू में नहीं होता है, बल्कि ये माँ बेटी में भी होता है कि एक माँ जो है वो अगर ट्रॉमा लेती आ रही है तो वो अपनी बेटी में ट्रांसफ़र करेगी और फिर बेटी से आगे उसकी बेटी में ट्रांसफ़र होगा और ये चलता जाएगा। किसी एक को ब्रेक लगानी ही पड़ती है। हम आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका बड़ा ज़बरदस्त है। शुक्रिया। किसने रखा? पता नहीं किसने रखा है। पता ही नहीं है किसी ने रखा है। ये बताएं, आज आप फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं यहाँ पर? दोस्तों के साथ आए हैं, फैमिली तो अभी इधर नहीं है। इधर नहीं है। आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं लग रहा? नहीं, लाहौर से नहीं। कहाँ से हैं आप? बिहाड़ी से। बिहाड़ी से। अच्छा, चलें। सिराइकी बोली जाती है? नहीं, पंजाबी। पंजाबी बोली जाती है, लेकिन टच थोड़ा सा सिराइकी वाला लग रहा है। हाँ, वो है ऐसे ही है। चले, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा कंट्री का फ्लैग है जो सबसे डिफरेंट है, यानी ऐसे है, ट्रायंगल। कौन सा हो सकता है?
पता नहीं। ऑप्शंस दूं आपको? चलें ऑप्शन दें। चाइना, जापान, इंडिया, नेपाल। चाइना भी नहीं हो सकता, ये नेपाल हो सकता है। नेपाल, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है आपको? क्या सुनाना चाहेंगे? मेरा दोस्त आज अपसेट है। क्यों, क्या हुआ आपके दोस्त को? इसको मैं इधर दिल टूट गया इसका? दिल टूट गया, बिल्कुल इसका दिल टूट गया। ब्रेकअप हो गया इसका? जी बिल्कुल इसका फिर ब्रेकअप। आप क्या मशवरा दे रहे हैं इसको? मैं बस इसको इधर ज़रा हमें आउटिंग हो जाए, इसका दिल लग जाए इधर तो कहीं। आपने मशवरा क्या दिया इसको कि लड़कियां तो आनी जानी होती हैं, ये कहा है आपने? ये इसका दिल लग गया ना उसके साथ। अच्छा, मोहब्बत हो गई है इसको? मोहब्बत हो गई है, तो आज उसकी ना क्या कहते हैं शादी हो गई है। ओए होए होए होए, बुलाए ना जरा इनको। वो अपसेट है तो नहीं आएगा इधर से। तो शादी हो गई है आज उसकी, क्या बारात है, वलीमा है, क्या है? आए तो रुखसती हो गई है ना, शादी हो गई इसलिए तो ज़्यादा अपसेट है। ओए, चलें अल्लाह ताला इनको सब्र दे और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में उससे भी बेहतर लिखी। बिल्कुल इंशाल्लाह उनसे भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे मुश्किल वक्त में व्यूअर्स सिर्फ दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। जब लड़की आपको छोड़ जाए और किसी और से शादी कर ले तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप अपने दोस्त का सिर्फ आंसू ही साफ़ कर सकते हैं और ये उसको दिलासा दे सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई और लड़की आएगी। नॉर्मली वैसे होता ये है कि ये जो प्यार मोहब्बत होता है ना, ये एक वक्ती एक, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नज़र में प्यार जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट होती है और कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो जो कहा जाता था ना पुराने ज़माने में, मोहब्बत तो रूह से होती है, कोई रूह से मोहब्बत नहीं होती है। ये पुरानी बातें थी, पुराने लोग करते थे। हीर रांझा वाले दौर में मोहब्बतें होती थी कि हीर खूबसूरत नहीं थी लेकिन उसको प्यारी लगती थी। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो मर्द हजरात भी गोल्ड डिगर हो चुके हैं और औरतें भी जो हैं वो गोल्ड डिगर हो चुकी हैं। औरतें तो वैसे ही बदनाम है ना कि वो होती गोल्ड डिगर है, तो इस तरह लड़के भी जो है वो बहुत गोल्ड डिगर हो चुके हैं। वो कहते हैं हमने ऊँचे ख़ानदान में शादी करनी है, अमीर लड़की से शादी करनी है। हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लड़कों को खुद भी सोचना चाहिए कि वो भी खुद बड़े गोल्ड डिगर हैं। तो मोहब्बत जो है वो सब गायब हो जाती है। इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी कार्निवल और बड़ा मज़ा आया यहाँ पर सबसे बात करके। आज का हमारा सवाल, दो सवाल थे। एक ये था कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका फ्लैग डिफरेंट है सबसे, यानी ट्रायंगल में है, वो है जी नेपाल। दूसरा हमारा सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिलिंग होती है, वो है नीदरलैंड। ऑप्शंस देने पे सबने जवाब दिया था और प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।